हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको 15 मिनट, इसको 15 मिनट, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और इसको भी 15 मिनट। मैंने कल अपने एनालिसिस में ये बोला था कि मार्केट जो है कोल के एसएल काटने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। बट ये नीचे तो आई मार्केट, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ ज़्यादा ही है, एक सेकंड। ये लेवल्स मैंने आपको मार्क किए। 21,900, 21,100, 21,200 इनके एसएल कटे, यहाँ पर बायस बैठ गए थे, ठीक है। इनके एसएल से यहाँ पे इन्होंने निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेवल है 21,800 और 21,674, ये दो लेवल्स हैं, ठीक है, जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर मार्केट आ सकती है, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्ट ऐसे फॉल मार्केट अगर करती है, ठीक है, तो ये कितने पॉइंट का फॉल हो जाएगा यहाँ से सीधा सीधा। अगर यहाँ देखो तो कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे है अभी मार्केट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 21,935 के आसपास है, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ ताकि मूवमेंट दिखे सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, कल ये रेंज बनाई थी मार्केट ने, और जो मैंने एनालिसिस डाला था उसमें मैंने ये बताया था क्लियर कि मार्केट एसएल काटेगी ताकि लिक्विडिटी जनरेट हो सके, उसके बाद मार्केट ऊपर वापस जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है। बट एक चीज़ और मैंने बोली थी कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी फॉल जब कर रहा है तो उसके साथ निफ्टी 50 बहुत तेजी से फॉल कर रही है। लेकिन जब बैंक निफ्टी रिकवरी कर रहा है ना, तो उसके साथ निफ्टी 50 रिकवरी नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि निफ्टी 50 में वीकनेस है, ठीक है, या फिर वो अभी और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट उसको है, जहां पर एक मेजर सपोर्ट एरिया के लिए वो वेट कर रही है, जहां से जो है एक प्रॉपर रिकवरी उसको उसमें देखने को मिल सकती है। तो अभी हम वेट करने वाले हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। मार्केट आप देख सकते हो खुली नीचे, पुट में अच्छा पैसा दिया है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पुट में यहाँ से प्रीमियम 63 से सीधा गए थे 90। पुट के प्रीमियम फिर से श्रिंक हो गए क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसने, यहाँ ग्रीन कैंडल ये बनानी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये इसके 15 मिनट की कैंडल है और ये कोल की कैंडल है। तो अभी इसको 5 मिनट और इसको भी 5 मिनट कर देते हैं। जब एंट्री बनाता है हम लोग, जब हम एंट्री बनाते हैं ट्रेड में, तो हम इसको और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, ताकि एक प्रॉपर एंट्री हमें मिल सके। तो अभी हमारा पहला सपोर्ट एरिया है 21,936 का, ठीक है। तो ये हमारा एक एरिया है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ तक हम नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और एक एरिया हमारा 21,828 के आसपास है, 21,828। तो एक एरिया हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, 28 के आसपास, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेती लग रही है। और आप यहाँ देख सकते हो पुट के प्रीमियम डाउन जाने लगे हैं, कॉल के बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अभी एक ट्रेड यहाँ से प्लान करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मार्केट को ये एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट को नीचे ही जाना था, ठीक है। और तो अगर ऐसा सच है तो तो पुट में वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक ट्रेड पुट में ही बनाएंगे अभी। 21,950 है, 21,950 का पुट 75 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट में सपोर्ट एरिया है, जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल है जो इसका निफ्टी 50 का, इसके ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर आ गई है वापस, भी 22,000 से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और ऊपर नहीं जा पा रही है। और
जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी है वो पूरा उसने ग्रीन कैंडल यहाँ बना दिया है और पूरा ऊपर आ गया वापस से अपना जो इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कहाँ था, जो मैंने कल अपने एनालिसिस में आपको बताया था, 48,200 पे एक रेजिस्टेंस है और 48,500 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर बाकी तो 49,000 पे है ही, ठीक है। 48,000 पे एक तरीके से इसने भी सपोर्ट ले लिया है। तो हम अब क्या करते हैं, हम एक कॉल प्लान करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी ने खड़ी कर दी है और निफ्टी 50 ने भी खड़ी कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैप हो, तो हम एक कॉल साइड प्लान करेंगे 174 का, भी ये चल रहा है 21,950 का। तो पहले हम लोग प्लान, मेरी प्लानिंग ये थी कि जो है उसमें पुट साइड हम ट्रेड लेते, ठीक है। लेकिन पुट साइड लेने का प्लान कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से जो इसने सपोर्ट एरिया को बहुत तेजी से अच्छे से क्लियर करते हुए ऊपर आ गया प्राइस। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग फिर पुट की तरफ प्लान करते। अगर ये इस जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे आ जाता है तो हम पुट में प्लान करते हैं। लेकिन अब ये प्राइस कितना हो गया, 190 के आसपास चला गया, ठीक है। तो अभी हमें 250 तक का टारगेट यहाँ से मिल सकता है, अगर रेजिस्टेंस 180। वैसे तो यहाँ पर भी एक जोन है इसका, और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ तो ये क्लियर हो चुका है। तो हमें ये अब इसको रिट्रेसमेंट पे हम इसको अभी 1 मिनट पे ले लेते हैं, और इसमें जब थोड़ा सा जैसे यहाँ पे इसकी ओपनिंग क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के पास प्राइस आए, उस टाइम पे हम इसमें एक एंट्री ट्रिगर कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग के पास है तो हम एक एंट्री बना देते हैं और 180 के आसपास का इसमें एसएल डाल देते हैं, ठीक है। और 180 के आसपास का इसमें एसएल डाल देते हैं। लेकिन तो इसके भी नीचे आ गया है, अभी हो सकता है ये एक ट्रैप हो। अभी वॉल्यूम सेटल नहीं हुआ है, अभी 9:25 ही हुए हैं, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। मुझे लगता है कि कैंडल के क्लोज होने का वेट करने देना चाहिए था काफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह अगर अच्छा मूव आया तो ऐसा हो सकता है कि रेड कैंडल हमें ट्रैप कर दे, तो इसलिए इसको हम अगर थोड़ा सा वेट करें, अगर बाउंस के लिए 163, तो ये देखिए आप सीधा सीधा कितने पॉइंट का इसमें फॉल आ गया एकदम से, ये आ गया सीधा सीधा 20-22 पॉइंट का इसमें फॉल आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो एसएल हंटिंग वाला जो हमारा व्यू था वो अब यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि मार्केट सपोर्ट एरिया की तरफ ही जाएगी पहले, और अभी हम इसको एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें और फॉल आता लग रहा है कॉल साइड। अभी इसमें रोज दिखा रहे हैं 82,000 के आसपास, 90,000। तो इसको तो अभी एग्जिट कर देते हैं, ये एग्जिट कर दिया हमने। ये हमारी पहली ट्रेड जो है सही नहीं गई है और एज प्लान नहीं गई है, तो अब भी हम एक फ्रेश एंट्री पुट साइड बनाने वाले हैं। और पुट साइड में हम बनाएंगे वो 21,950 पे 81,000 का, है अभी इसमें हम जो है करीबन 60 लोट के आसपास जो है उठा लेंगे इसको, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा कितना इसमें, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी। सपोर्ट एरिया जो हमारा 21,908 का है, ये मेरा मतलब जो कल का व्यू था कि सपोर्ट एरिया में जाएगी फिर ऊपर उठेगी, तो तब तक तो पुट की वैल्यू रन करनी चाहिए। तो इसमें हम टारगेट लगा सकते हैं, और 21,950 का जो पुट है हमारा, अभी तो इसमें 12-13 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है, और 21,900 का जो पुट है, 950 का जो पुट है, इसमें जो है थीटा इसका 18 है, 18 है, और डेल्टा इसका 40 है। तो हम इसमें जो है करीबन यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मार्क कर लेते हैं इसको, ये 116 तक, ठीक है। 116 के आसपास का हम, ये हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ तक का, ठीक है। ये रेशियो जो है हमारा, रेशियो तो 3 का है, और ये हमारा एस एल हो जाएगा यहाँ पर 68 के आसपास का।
तो हम इसमें एक एसएल डाल देते हैं 68 के आसपास। तो हमने एसएल भी डाल दिया है अपना। और अब हम वेट कर रहे हैं कि जो मार्केट है हमारे हिसाब से यहाँ से नीचे जानी चाहिए, क्योंकि कॉल में वीकनेस दिखाई दी है, पुट में वीकनेस नहीं है। और दूसरा जो रिट्रेसमेंट है, जो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी स्विप आया ऊपर की तरफ, प्राइस ऐसे गया, ऑर्डर्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो उठाए और वापस नीचे की तरफ आ जाए, तो कॉल के प्राइस गिर जाएंगे, पुट के ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं वीकली क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ फिलहाल जूम पे। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उससे आप सीख सकते हो। और मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं रेगुलर ट्रेड्स डालता रहता हूँ। तो उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होगी। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, और मेरी एक बुक भी अमेजोन पे पब्लिश हो चुकी है, और भी बुक्स मैं लिखने लग रहा हूँ जो अभी रिसेंटली विद इन फ्यू मंथ्स आ जाएगी। तो आप मेरी बुक भी बाय कर सकते हो, और आप मुझसे भी सीख सकते हो। तो ये इसमें आपको ये बेनिफिट है, जो बिगिनर्स में अगर कोई है तो उनको लॉसेस वगैरह नहीं झेलने पड़ेंगे, जैसे क्योंकि जो आप गाइडेंस ज़रूर लो, मेन चीज़ ये है, बिना गाइडेंस के आप ट्रेडिंग स्टार्ट मत कर। ठीक है। तो और अभी देखते हैं हमारी ट्रेड कैसे जाती है। अगर ऐसे जाता है तो फिर एक ट्रेड और प्लान करेंगे, उसके बाद टेक क्लोज कर देंगे। ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्राइस एक्शन। एक प्राइस एक्शन अपने आप में जो है मार्केट का डाटा होता है, तो वो आपको ये बता देता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म। तो आप देखो, दोनों ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो 6 6 7 7 दिन का भी वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं मार्केट का। ठीक है। और ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो इंटरडे में भी बहुत अच्छे से मार्केट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बहुत बेटर ऑप्शन रहता है। और डाटा रीडिंग भी जो ऑप्शन चेन हो गया, OI हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, इसकी स्टडी भी काफ़ी, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी काफ़ी मायने रखता है। तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। और ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एनालिसिस बेटर से बेटर करते चले जाओगे तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलता है।
ट्रेड लंबी होती लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है ट्रेड लंबी जाएगी, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन काफ़ी टफ चल रहा है। और अभी तो 15 मिनट हो चुके हैं। और एस एल, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा देखो प्रीमियम्स तो डिके होंगे अभी। वैसे भी आज उसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 में भी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है। और एक गैप डाउन इसमें है नीचे, इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकते हैं नीचे, तो एस एल जा सकता है। इसके बाद एक ट्रेड और प्लान करेंगे अगर ये एस एल जाता है तो इसमें। तो मेरा एस एल हिट हो गया, तो अभी इसमें हम तो कोई एंट्री मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो मैं एस एल हिट हो गया। अभी जो है अभी इसमें देखो मैं, मेरा तो मुझे मेरा जो एनालिसिस है मैंने जिसके बेस पे मेरी जो प्लानिंग थी अभी कल मार्केट यहाँ थी, ठीक है, यहाँ पर बाइंग हुई थी, उसके एस एल यहाँ कट गए, ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी वापस, इसका मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो है इसमें निफ्टी 50 में वीकनेस है, ठीक है, अभी प्रॉपर बाइंग वैसी दिख नहीं रही है जैसे एक बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो इसके बाद जो नीचे सपोर्ट एरिया वो 21,681 और 21,826 का है, तो इस एरिया के लिए माइंडसेट ये बोलता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे आ सकती है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लो, ये एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल यहीं से सपोर्ट लिया, ये 22,000 से सपोर्ट लिया उठ के, ठीक है। तो अभी पहले मार्केट को क्लियर होने देते हैं। कहीं ना कहीं से डोजी बनाया, यहाँ सपोर्ट लिया तो एक कॉल साइड की ट्रेड हम यहाँ प्लान कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन मार्केट अभी साइडवेज है, एक डायरेक्शनल मूव जब तक नहीं दे देती तब तक वेट ही करते हैं अभी, नहीं तो लॉसेस पे लॉसेस कराने से कुछ बेनिफिट है नहीं। ये इसका भी एसएल चला गया अभी, ठीक है। तो ये एक ट्रेड मेरी रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और तो गैप को फिल करने के लिए मार्केट आने वाली है मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे। तो अब यहाँ एक हम कॉल साइड ट्रेड अपना जो है पिछली ट्रेड में ही फ्रेश एंट्री बना लेते हैं। इसमें हम अपनी
फ्रेश एंट्री बना लेते हैं और 174, ठीक है। और 950 का सी है, अब वो 178, ठीक है। ठीक है, है ये भी गलत एंट्री हो गई है, ट्रैप कर रही है मार्केट। अभी होल्ड वेट करना पड़ेगा लग रहा है। और अगर कॉल में अभी मूव आ जाता है, अगर कॉल के साइड अगर अच्छा मूव आ जाता है अभी, क्योंकि देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। तो टारगेट यहाँ आने के बाद तो शायद कॉल के प्रीमियम में फॉल आ सकता है मेरे ख्याल में। जो अभी ये जो प्राइस में इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट बहुत क्लोज रेंज में है अभी, ठीक है, एक तरीके से। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही हो सकती है। तो दिख तो यही रहा है, बाकी वेट करते हैं। कॉल के प्रीमियम जिस तरीके कॉल कॉल के प्रीमियम जैसे मेल्ट हो रहे हैं ना, जैसे ये रेड कैंडल बनी है, इससे मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है फिलहाल। मुझे लग रहा है कि मार्केट को, वैसे तो 1 मिनट पे है ना, इसको वापस 5 मिनट पे कर देता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले एंट्री के टाइम पे। अभी वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वेट करते हैं अभी। और जो है अभी कॉल में मेरा काफ़ी इसमें लॉस दिख रहा है। और अगर इसमें हम लोग 3000 प्लस कैप क्वांटिटी उठाते हैं तो इसमें कैपिटल यूज़ होगी 7,80,000 से प्लस की कैपिटल यूज़ होगी। तो ऐसे में अगर 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो obvious सी बात है ये एक सही चीज़ नहीं है। लेकिन सुबह जो हमने ट्रेड ली थी उसमें उसके मूवमेंट में हमारा लॉस हो गया था। और अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है, ठीक है। 3 मिनट अभी बची हुई है, तो वेट करते हैं। ठीक है, वो 175, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं और इसको टारगेट लगा देते हैं। 171 पे हमारी एंट्री है। और टारगेट अगर हम इसमें लेते हैं, टारगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 21,950 है ना, 21,950, ठीक ठाक। डेल्टा 67 है, तो इसमें हम यहाँ से 67 का भी कमी रख लो, 50 तक ही मान लो, ठीक है। तो 120 तक का टारगेट हम यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम टारगेट 220, ठीक है, ऐसे जो है हम इसमें डाल तो ऐसे, ठीक है। तो अभी तो लॉस ही रिकवर हो रहा है। इसमें हम इसमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 5,000 के आसपास इसको कर देते हैं। तो कैपिटल तो मेन रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी करते हो ट्रेड कर, आप अगर कभी भी ट्रेड करते हो ना, तो कैपिटल आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
कि 300 पे मुझे लगता नहीं रुकावट इसको ज़्यादा होगी इस लेवल पे, तो ये मूव आएगा इसमें। ठीक है, तो बस वेट करते हैं। और इससे हमें बहुत मतलब अब सुबह का लो सारा रिकवर हो जाएगा, स्टेट में होना चाहिए मतलब। अभी 1 मिनट बचा है। देखते हैं। ये मार्केट आज की थोड़ा गैप डाउन हुआ, फिर वापस पुलिस हो गई। ठीक है, तो जो दूसरा व्यू ये है मेरा कि 48,500 पे रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट जाके फिर वहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है। और इसमें सेलिंग दिख रही है इसके बाइंग साइड में। ये आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। मार्केट बहुत अच्छे से मूव कर रही है, फिलहाल अपनी रेंज में बहुत अच्छे से मूव कर रही है। इसमें जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। दरअसल अभी यहाँ पर ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं फ्रेंड्स, अभी मार्केट यहाँ पर ऑर्डर पंच कर रही है अपने। जो भी मतलब देखो सस्ते में किसी को मिलेगा वो उठाएगा, वो क्यों छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है, और सस्ते में मिल रहा है तो खरीद रहे हैं उसको। ठीक है, और ये आप देख सकते हो इसको का को मैं हटा देता हूँ। ये काउंटडाउन इसका चालू नहीं है, तो वेट करते हैं। मुझे लगता है भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाने वाली है, तो फिर भी वेट करने में भलाई ही है, फ़ायदा ही है। एस एल हिट हुआ होना नहीं चाहिए इस वाले ट्रेड में हमारा। और अगर इसमें एस एल हिट होता है तो आज की ट्रेडिंग हम बंद कर देंगे, और देखते हैं बाकी जो भी होगा पॉसिबल। जैसा इसमें प्राइस में अपसाइड मूव दिख रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि कॉल बहुत अच्छा मूव दे दे आज। ये देखो कितनी अच्छी दो ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग में ना थोड़ा सा नीचे आया तो फिर भी प्राइस यहीं साइडवेज रहेगा, मूवमेंट तो कॉल साइड ही आएगी। और थोड़ा इसमें देख लेते हैं अभी सेंसेक्स में क्या चल रहा है। सेंसेक्स में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ ही चल रही है, प्राइस नीचे आया, मार्केट नीचे आई, कॉल गैस सेल काटे, अब ऊपर जा रही है। ठीक है, गैप अप है काफ़ी, तो गैप फिल होगा। और इसमें जो है बैंक निफ्टी ने तो जो का जो गैप था वो फिल हो गया। मार्केट बैंक निफ्टी अब और ज़्यादा फॉल कर नहीं, फॉलिंग में नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो फॉल आ रहा था निफ्टी फिफ्टी में फॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में बायर्स बढ़ जाएंगे, और जो है मतलब एक तरीके से जो बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो जब जिस तरीके से बैंक निफ्टी रिकवरी करता है ना, वैसे ही निफ्टी फिफ्टी रिकवरी करने लग जाएगा। वहां से हमारी मार्केट में कुछ ना कुछ जो है इकोनॉमिकली एक लोगों में बाइंग करने का उत्साह बढ़ेगा, और जो है वॉल्यूम आएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और फिर उससे जो है हमारी हमारे जो है स्टॉक्स वगैरह में रिकवरी आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए प्रॉपर लेवल पे।
तो अभी कल देख रहा था मैं, कुछ सेक्टर्स में अभी तेजी आनी स्टार्ट हो गई है और कुछ सेक्टर अभी मंदी में ही चल रहे हैं हमारे, ठीक है। टोटल 19 सेक्टर्स हैं हमारे एनएससी में और 15 सेक्टर हमारे बीएससी में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे आप देख सकते हो सेंसेक्स में जो है काफ़ी अभी गैप है ऊपर की तरफ, और हम मुझे लगता है हमारी ट्रेड सही डायरेक्शन में है। कहीं ना कहीं ये एसएलएनटी के लिए नीचे आया था प्राइस, इसके बाद इसमें अपसाइड मूव आना चाहिए। और इसमें भी फॉल दिखाई दे रहा है, पुट में भी 1 मिनट की कैंडल बची है, अभी वैसे कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं जस्ट। और इसमें मैं वापस निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। और ठीक है, मतलब मार्केट वो तो वैसे इसमें जैसे ग्रीन ने कैंडल बनाई है, उसमें उसने रेड कैंडल बनाई थी। तो अगर आपको इस चीज़ से सीखने को मिलता है, अगर आपकी ट्रेडिंग बेटर होती है, प्लीज़ और आप शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, और मेरे चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की ट्रेडिंग अपडेट्स मिलती रहें कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। देखो, मैंने ट्रेड जो एग्जीक्यूट की थी उसमें क्वांटिटी के हिसाब से और जो कैपिटल के हिसाब से लॉस भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं सेम ट्रेड अगर 10,000 की कैपिटल से करता या मैं 20,000 की कैपिटल से करता, तो उसमें भी लॉस उसी की परसेंटेज के हिसाब से होता, ठीक है। तो आप ये मत देखना कि लॉस किस तरीके से हो रहा है, बट आप ये देखना कि लॉस रिकवर कैसे होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होती है, और ट्रेड में आप पेशेंसली आपको बैठना कैसे होता है, आपको वेट करना होता है प्रॉपरली। या तो आप वहाँ एसएल ले लो या फिर अपना टारगेट आप ले लो, ठीक है। ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करती है, आपके माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करती है। और कैंडल स्टिक जो होते हैं, कैंडल स्टिक हमेशा सच्चे नहीं होते। आपका जो मार्केट के प्रति जो डायरेक्शन है, व्यू है, वो जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा आप जरूर प्रॉफिट कर लोगे। मार्केट को लेके आपका जो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, मार्केट साइडवेज होती है, देखो मार्केट जब साइडवेज होती है तो बायर्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो वो होती है सेलिंग के लिए। तो बायर्स को सेलिंग भी सीखनी चाहिए, हेजिंग भी सीखनी चाहिए। कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करके जो है आप धीरे धीरे सेलिंग की तरफ भी मुड़ जाओ, बीच बीच में आप और और उनको स्टॉक्स में डालते रहो। इन्वेस्टमेंट सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोशिश करो कि जो पैसा आपके पास आता जाए उसको आप स्टॉक्स में डालते रहो। और इस टाइम जो पैसा लगाएगा ना स्टॉक्स में, इतनी सस्ती मार्केट कभी नहीं मिलने वाली है जल्दी से। क्योंकि देखो कोविड के टाइम पे जितना फॉल आया था उससे ज़्यादा फॉल इस टाइम आ चुका है मार्केट में, ठीक है। तो अब तो मार्केट में आप ये देखो कि पहले पुट का भाव भागा, ठीक है, फिर कॉल का भाव भागा, है ना। लेकिन फिर कॉल का भाव गिर गया, रेड कैंडल बना दी। उसके बाद कॉल के भाव में किस तरीके से मूवमेंट आ रही है, धीरे 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 करके, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट एरिया से, और ये गैप बचा है। जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, अगर रिजेक्शन आएगा तो कम से कम गैप या इस एरिया से आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये पोजीशन होल्ड करो। अगर आपका इस देखो आपने व्यू बनाया, आपने कैलकुलेशन ली कि भाई अगर बायर्स प्राइस को यहाँ तक धकेल रहे हैं तो वो इसको यहाँ तक भी ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट भी बुक करने हैं। तो जब यहाँ यहाँ पर वो सेल करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन निकालेंगे। अगर मार्केट को फर्दर अभी थोड़ा और नीचे और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए और लिक्विडिटी चाहिए, तो उस केस में, ठीक है। तो यानी कि मार्केट लिक्विडिटी का खेल है। जो ऑपरेटर्स है, बिग प्लेयर्स है, उनको क्या चाहिए, उनको लिक्विडिटी चाहिए। उनको वो आपके एसएल को हंट करेंगे, उनको लिक्विडिटी मिलेगी, फिर वो मार्केट को मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि अदर एक यहाँ पर वो खरीदते जब कोई बेचने वाला होता है, और जब वो कोई बेचता जब है जब कोई खरीदने वाला होता है। तो आप ऐसे नहीं होता ना मार्केट में कि आप ही खरीद रहे हो आप ही बेच रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो वो उनको अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो वो आप खरीदने वाले कब बनोगे, जब आपको लगेगा कि अब इस चीज़ का भाव और आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो टाइम पे एग्जिट कर देता है वो होते हैं 2% 1% लोग होते हैं, और जो टाइम पे एग्जिट नहीं करते हैं, या फिर जिनको टाइम का हिसाब नहीं है कि किस टाइम तक आपको होल्ड करना चाहिए, और डर के मारे, फियर के मारे अपनी पोजीशन को काट लेते हैं, तो उन लोगों को जो है जो वो लोग होते हैं वो होते हैं 98 95% लोग जो पोजीशंस डर में काट लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पोजीशन काटनी चाहिए और एसएल लगानी चाहिए, लेकिन आपको प्राइस एक्शन एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस ट्रेड को लेके कहाँ जाने वाले हो, आप इस ट्रेड का करने क्या वाले हो, ठीक है। और आपके अंदर रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डे ऑलवेज बिलीव इन द नेक्स्ट डे ऑफ द ट्रेड। और आज आपको लॉस हो गया, कल आपको लॉस हो गया, और तो आप अपने सिस्टम को देखो। अगर आपको कंसिस्टेंट लॉस हो रहा है ना, तो आप ये देखो आप कुछ जो कर रहे हो ना, आप उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगातार लॉस हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और इस चीज़ में अगर आप
आज आपको लॉस हो गया, कल आपको प्रॉफिट होगा, परसों आपको थोड़ा प्रॉफिट हो गया या कम प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन आपको, चौथे दिन आपको फिर कोई लॉस हो गया, लेकिन ओवरऑल इन एन एवरेज आपके आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी ट्रेड से ये चीज़ पता लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये रेड आने लग गई है, और हो सकता है इस गैप डाउन से यहाँ से पुट सपोर्ट ले ले, अब यहाँ से एक रेड कैंडल बननी शुरू हो जाए। जो कि मैंने बोला था, मेरा कैलकुलेशन है, मेरी व्यू था मार्केट को लेके कि कॉल के जो प्रीमियम है, जो कॉल बायर्स के प्रीमियम है वो कटेंगे। अभी निफ्टी फिफ्टी में अगर वीकनेस होगी तो वो इन बाइंग जोन्स की तरफ जाएगी, 21,900 और 21,800, 28 और 21,680, इन बाइंग जोन्स की तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक है, एनी टाइम। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से कोई वीकनेस आती है, इस एरिया से कुछ रिजेक्शन आता है, उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है दोस्तों। अभी बाकी देखो, अगर ये गैप फिल करती है मार्केट तो मेरे को कॉल में प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अभी ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ बची हुई है, अगर निफ्टी फिफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो आप देखना, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो निफ्टी फिफ्टी कितनी तेजी से रिजेक्शन लेगा, अगर निफ्टी फिफ्टी में अभी भी वीकनेस होगी तो। ठीक है, तो अभी इसलिए इन चीज़ों को सीखना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, और हम सब ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे करके। अब ये यहाँ पर आई थी जिस टाइम, ये पूरी एक रेड बनाई, फिर ये थोड़ी रेड बनाई। अब मार्केट, अगर जो मेरा हमारा टारगेट है वो 120 का है, लेकिन रियल में जो है 60 रुपये तक का टारगेट ये यहाँ इस टाइम दिखा रहा था, यहाँ से 60 रुपये का टारगेट दिखा रहा था, तो करीबन 231 तक ये जा सकता है। ठीक है, 231 यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया तक ये जा सकता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तो ये पार कर चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो अपन एसएल जो है सही जगह लगाना, मुझे जो ओवरऑल एक सीखने को मिला कि एसएल आपको ऐसी जगह लगाना होता है जहां पर प्राइस एसएल काटने आती है मार्केट नीचे की तरफ, लेकिन मोस्टली एसएल ऐसे लगे होते हैं कि वो उसकी रेंज में आ जाते हैं, और इसको लिक्विडिटी स्वीपिंग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, कि मार्केट आया नीचे और एसएल्स वगैरह हंट किया और फिर वापस ऊपर चला गया। ठीक है, या एसएल हंटिंग भी बोलते हैं हम इस चीज़ को। और लिक्विडिटी स्वीपिंग जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ भी होती है, यानी कि ऊपर जहाँ से सेलिंग होती है उसके एसएल्स भी होते हैं। कई बार बायर्स होते हैं तो बायर्स के जो एसएल होते हैं उनके बाइंग जोन के नीचे होते हैं, और सेलर्स के एसएल ऊपर चार्ट में होते हैं ऊपर की साइड। तो स्वीपिंग जो लिक्विडिटी स्वीपिंग होती है वो ऊपर की तरफ भी होती है। मेन चीज़ होती है कि लिक्विडिटी लेके आना मार्केट में या प्राइस में, उसके लिए मार्केट जो है मूवमेंट करती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये अभी तो ये 38 मिनट की ट्रेड हो चुकी है। अभी इसमें प्राइस में कितने रुपए की मूवमेंट आ चुकी है, इस प्राइस में अभी यहाँ से करीबन 22 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से दिखाऊं, अभी यहाँ तक, ठीक है, 20 रुपए के आसपास की मूवमेंट हमारा प्राइस दे चुका है। अगर अच्छा फॉल आ गया, देखो मैं तो एक बार बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाए फटाफट 122 रुपये, मैं 122 पे ही बुक कर दूंगा, मैं होल्ड नहीं करने वाला हूँ इसको। ठीक है, और अभी जो है, अभी तो ये हम लॉस रिकवरी में मेरी ट्रेड तो अभी लॉस रिकवरी में ही चल रही है। ठीक है, और तो देखते हैं। प्राइस नीचे जाता है, सस्ता होता है, लोग खरीदते हैं, प्राइस में मूवमेंट आती है। ठीक है, तो
आई होप इससे आपको सीखने को मिल रहा होगा, और अगर आपको इससे सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक शेयर करो। अगर आपको आपके लॉसेज रिकवर करने हैं तो मैं एक गाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी डाली है 16 मिनट की, तो मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया कि आप कैसे अपने लॉसेज को रिकवर कर सकते हो। आप उस वीडियो को जरूर देखो, और उस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा बायो में है, और मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह के जो मेरे डेली के सेटअप्स हैं वो मैं अपडेट करता रहता हूँ साथ के साथ टेलीग्राम में, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको जैसे मान लीजिए जैसे आपको ये चीज़ समझ आई, सीखने को मिला कुछ, तो एक तो आपको आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। प्लस अगर टेलीग्राम मेरा आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें मैं जो अपडेट्स डालता रहता हूँ उससे आप बेशक ट्रेड मत लो, आप उससे सीखो। आप उसको ये देखो कि उससे आपको उसका मार्केट में हुआ क्या, ठीक है, और उसके पीछे मैं साइकोलॉजी माइंडसेट आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो उससे आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी कि मार्केट में कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, कैसे आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। और देखिए जो स्ट्रैटेजी होती है, पैटर्न्स होते हैं, या फिर जो जो कुछ भी आप मार्केट में बनाते हो, टूल्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो, वो कहीं न कहीं एक एक्सपीरियंस के बाद ही होता है, ठीक है? कि भाई आपको पता है कि ऐसा-ऐसा होने पे ये निश्चित है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ऐसा-ऐसा होगा, ठीक है? ये मतलब इस तरह की सिचुएशन अक्कर करेगी तब मेरे को मेरा प्राइस यहाँ तक मूवमेंट देता है मोस्टली। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ अपना एक प्लानिंग बना के, कुछ स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल होती है, कुछ स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आज की डेट में बहुत लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हो गया, पता नहीं क्या-क्या जो है करते हैं ताकि उनको वो प्रॉफिटेबल बने, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं आपको रेगुलर ये वीडियोस डालता रहूँगा। आप अपनी ट्रेडिंग्स इससे आप सीखो और अपनी ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव करते हो, और गिव अप मत करो भाई किसी भी कंडीशन में। ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, सबके लॉस हुए हैं, ठीक है। बड़े से बड़े ट्रेडर्स के लॉस हुए हैं। पेशेंस रखना और सही टाइमिंग के लिए वेट करना। पेशेंस, जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड जो आपका लालच होता है वो आपको डिक्टेट करता है। जो आपके आपके अंदर का इनडिसिप्लिन्ड बंदा होता है, जो आपको बोलता है कुर्सी पे बैठ के आप पैसे कमाओगे और ज़िंदगी में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरह की जो सोच होती है ना कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आपको ड्राइव करता है कि आप ट्रेडर बनो। लेकिन ट्रेडर बहुत मेहनती होता है, ठीक है। आप मेरे ट्रेडर के दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको अगर कुछ भी अभी जाकर कहीं भी कुछ भी मेहनत करनी पड़ी है तो आप पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडर का, ठीक है। तो ये चीज़ गिव अप नहीं करनी होती है। और ये मत सोच के चलो कि नहीं मैं तो बैठ गया एक जगह और उसके बाद मेरे को अब पूरे दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसा बनता रहेगा, नहीं। ये चीज़ ट्रेडर को कभी भी, और एक्टिविटी करने से, मूवमेंट करने से नहीं, अपने अंदर एक डिसिप्लिन माइंडसेट कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई काम करो, पैसा अरेंज करो, कैपिटल अरेंज करो, उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। थोड़ा 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 आप कैपिटल, अगर आपको ट्रेडिंग आती है आप किसी को सिखाओ, आप उसको थोड़ा थोड़ा उसे एज ए ट्यूशन सिखाओ, उसको हेल्प करो, उससे आपको जो फंड्स हैं वहाँ से आप करो, कोई नौकरी करो वहाँ से आप फंड्स जनरेट करो, उनको आप धीरे धीरे करके आप अपनी ट्रेडिंग को की कैपिटल डेवलप करो। ऐसे आप कहीं से लोन लेके या किसी किसी इंपॉर्टेंट मनी को, जो ऐसा पैसा है जो आपके लिए ज़रूरी है, उसको मत यूज़ करो, ठीक है। रिस्की मनी को, स्केरी मनी को, ऐसा पैसा जिसको यूज़ करते हो आपको डर लगे, ऐसे पैसे को यूज़ करके आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, अपने डिसीजंस पे आप खड़े नहीं उतर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड ना करें। अभी गैप की तरफ प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर गैप की तरफ ये प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी मूवमेंट आती दिख रही है, और ये भी इसमें भी फॉल आ रहा है नीचे की तरफ। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ तक तो आना चाहिए कम से कम, और यहाँ से सपोर्ट ले जाए तो भी कोई दो राय नहीं होगी। और अब दोबारा से सपोर्ट एरिया की तरफ प्राइस बढ़ते हुए इसको ब्रेक कर दिया है प्रॉपरली, नीचे यहाँ सपोर्ट लेके 274 के आसपास सपोर्ट लेके इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने, और प्रीवियस कैंडल के हाई को भी तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड हो गई है एक तरीके से। और तो इस तरीके से हम ट्रेड्स अपनी प्लान कर सकते हैं। और आप लोग इनसे ज़रूर अपना जो है, अभी मेरा इसमें अभी कुछ नहीं है, मेरा लॉस रिकवर हुआ है, सिर्फ अभी 13,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 206 पे अभी प्राइस आ गया है इसका, 175 की हमारी पाएंगे इसकी, ठीक है। वेट करते हैं, जस्ट हमारा टारगेट आने वाला है 222 के। वैसे तो देखो इसकी कैपेसिटी क्या है, प्राइस की कैपेसिटी है कि 233 तक जा सकता है, ठीक है। प्राइस अभी मूवमेंट के जो जो मैंने ओआई के डाटा के
जो थीटा के बेस पे जो मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं, थीटा के डेल्टा के बेस पे जो मैंने बताया, डेल्टा के बेस पे जो मैंने बताया उसमें के हिसाब से 64 रुपीज़ समथिंग इसमें मूवमेंट आ सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। जैसे 21,950 है, ठीक है, 21,950 का कॉल है ना ये, वो 21,950 का कॉल है, और 21,950 का कॉल, ठीक है, ये इसका डेल्टा है 68 रुपीज़ का। तो मैंने 60 रुपीज़ का टारगेट लगाया, 233। अगर इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट आती है, ठीक है, मैंने उससे भी कम 50 रुपये का रखा है, सिर्फ 221 का, ताकि मेरे को एग्जिट का टाइम मिले। कई बार ऐसा होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, एग्जिट का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं रखनी है। तो ये हो गया। अभी तो पोजीशन प्रॉफिट में ही चल रही है, और बहुत तेज़ी से क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है बार बार। और इसको इसमें अब यहाँ से फॉल अगर और आता है फर्दर, तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है, तो एक सपोर्ट एरिया ये है, पुट एक सपोर्ट एरिया में है कहीं ना कहीं। और वेट करते हैं। और तो आप देख सकते हो मैंने इसका टारगेट कैसे कैलकुलेटेड वे में रखा हुआ है टारगेट। और इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, देखो, मैं अगर मेरे मुझे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, मेरे से भी अच्छे, मेरे को देखो, मैं इतना ज़्यादा ट्रेडिंग, जब कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार ये ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या आपको विश्वास बनने लगता है। लेकिन उस विश्वास को प्रूव करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट मिलते हो, ठीक है। अब मार्केट की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है, और मार्केट में काम करता है कि कौन कहाँ पर खरीद रहा है, कौन कहाँ पर बेच रहा है। तो मार्केट में अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर कौन खरीद रहा है, कौन कहाँ पर बेच रहा है, और फिर आप टाइमली जो मार्केट में सिचुएशंस बदल रही हैं उसके हिसाब से आप रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, ठीक है, फिर आप ट्रैप हो जाओगे एक तरीके से। अब मान लो यहाँ से अभी इसने इसको रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, ठीक है, तो मैं जो रेजिस्टेंस मार्क किया मैंने बहुत अपना, पहले अपने लेवल्स को मैं बहुत अच्छे से मार्क करो, लेवल्स को आप सोच समझ के मार्क करो, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्राइस में जो रिवर्सल आते हैं ना, जहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप वहाँ पर पुट, जिसने पुट बाय किया है, ठीक है, और वो हमेशा ये दिखेगा कि कॉल बायर का जो एरिया है वो कहाँ पर है, तो वो लेवल कहाँ पर है, ताकि पुट बायर एग्जिट कर सके टाइम से। तो अब मेरे को ये पता, मुझे ये पता होना चाहिए कि पुट बायर कहाँ से स्टार्ट करेगा पुट बाय करना, उसको पता है कि जो रिजेक्शन एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल है वो कहाँ है, ठीक है। इस तरीके का माइंड सेट, अपना लेवल आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी जो है 48 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इस ट्रेड में बैठे हुए, तो बोरियत होती है बहुत लोगों को। और ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं लानी है, बहुत पेशेंस होके और बहुत शांति से आपको ट्रेड के लिए बैठना पड़ता है। और जो प्राइस एक्शन है, जो मूवमेंट है, उसको झेलना पड़ता है। और ये माइंड सेट, ये साइकोलॉजी आप जरूर डेवलप करो कि या तो आप अपना एस एल ले लो या आप अपना टारगेट ले लो, और एस एल को ट्रेल जरूर करो। ट्रेल मतलब अगर जैसे आप प्राइस मूव कर गया तो आप इसको कोस्ट टू कोस्ट ले आओ 172। लेकिन मैंने कि जब जब प्राइस में बहुत तगड़ी मूवमेंट हो, तब आप ऐसा मत करो। जब प्राइस थोड़ा साइडवेज हो, आप जब आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो फिर आप अपना उस पर एस एल, जो आपका पुराना एस एल है, उसको फॉलो करो। क्योंकि ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है, जब वोलेटिलिटी हाई होती है, तो उस कंडीशंस में आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सोच समझ के लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वापस से मेरी मेरा पोर्टफोलियो उसी सिचुएशन में आ गया है जिस सिचुएशन में पहले था। और अभी यहाँ तो एक कैंडल ग्रीन ही चल रही है और इसमें ये कैंडल रेड बन गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब निफ्टी 50 कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज इसकी कंपेरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी के, जब बैंक निफ्टी पिछले कुछ 3-4 दिन से फॉल कर रहा था, तो उसके साथ निफ्टी 50 बहुत तेजी से फॉल कर रहा था। लेकिन अब ये हो गया कि तो थोड़ा निफ्टी 50 होल्ड कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं वो 3 या 4 दिन में ऐसा हो बढ़िया हो सकता है कि दोनों बुलिस अच्छा बुलिस मूव आ सकता है हमारे यहाँ, मूव मतलब अच्छी मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। और ऐसा भी हो सकता है अभी जो है ऑर्डर्स उठेंगे धीरे 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 धीरे, कहीं पे कोई बाय करेगा कहीं पे कोई बाय करेगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ से मतलब मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब पुट में मोमेंटम स्टार्ट हो गई है, 45 से 54 आ गया, 10 रुपये तक बढ़ गया है, ठीक है। तो जो एक मेरा जो व्यू था मुझे वो सच होता लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की पुट ने रेड कैंडल बनाई है उस हिसाब से, ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट गड़बड़ कर सकती है, ठीक है। तो तो पुट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है प्राइस। ऐसे प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, अगर प्राइस एक्शन जो बोलता है, देखो अगर आप यहाँ 5 मिनट की कैंडल लगा तो निफ्टी 50 में, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी ग्रीन रेड कैंडल बना दी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया प्राइस यहाँ से इस लेवल से 2200 मान लो आप, ठीक है, तो 88 है, 20 25 20 पॉइंट का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो उस स्ट्राइक प्राइस से वहाँ से जो है रिजेक्शन लेवल दिखा दिया एक तरीके से। और अगर अब जैसे जो हमारा व्यू है कि हाँ भाई यहाँ गैप है ऊपर 22,100 के ऊपर, मार्केट नहीं गई है, उससे पहले ही रिजेक्शन ले लिया है यहाँ से, ठीक है। ये जो जहाँ से बाइंग आई थी पहले, यहाँ से बाइंग आई थी, अब ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर वो रेजिस्टेंस के लिए मार्केट वापस जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। इक्कीस हजार 900, 21,800, 21,671, वो ये होगा, यही मुझे लग रहा है वही चीज़ जो सिनारियो है। तो एग्जिट करा दे, एग्जिट कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए ऐसे में। जो है मैं इसको, मुझे मेरा जो, क्योंकि मैंने जो डेटा एनालाइज किया था उसके हिसाब से मुझे यही एक सही ट्रेड लग रही है। तो ऐसे एंट्री लेनी चाहिए 21,450 के पीई पे, ठीक है। और बहुत अच्छी ग्रीन रेड कैंडल बना दी है, ठीक है। अब वो 58 टारगेट, 87 एसएल 43, ठीक है। इसमें एक एंट्री दोबारा
बनाते हैं नोट्स और इसमें वेट करते हैं, क्योंकि इसमें अभी देखो, अगर जिस तरह की रेड कैंडल बनाई है ना, उससे ये चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे फॉल में आ जाए। इस ये सपोर्ट एरियाज है, बाई चार सस्टेन ना कर पाए और 20,000 के नीचे आ जाए प्राइस यहाँ तक, क्योंकि ये इसने सपोर्ट लिया था रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ से ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, ये सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से अगर यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया, अगर प्राइस यहाँ आकर साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो पुट में अच्छा मूवमेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो प्रीवियस डे का जो जहाँ से मार्केट ने बाइंग आई थी, वहीं से बिल्कुल रिजेक्शन आया है, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर पुट प्लान की है अभी। तो अगर अभी इसमें मेरा लॉस हो जाता है तो मैं इसको आज के लॉस को बुक कर दूंगा, और फिर आज ट्रेडिंग हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी टोटल 57 मिनट्स हो चुके हैं, और 57 मिनट्स, 1 घंटे की ट्रेड में मेरी तीसरी ट्रेड है, तो ये मेरी फोर्थ ट्रेड है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, और आज के लिए मैं ट्रेड अपना दिन ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, और वेट करते हैं। अभी 4 मिनट बाकी है। अगर कॉल में रिजेक्शन आ जाए तो बढ़िया, तो फिर अब पुट में बढ़िया मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि हमने लेवल देखा, अगर इस लेवल से जैसे यहाँ से जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था वहाँ से रिजेक्शन बना है, तो और यहाँ भी ये गैप फिल हो गया है पुट का, और पुट ने सपोर्ट ले लिया है, और यहाँ पर भी इसमें कॉल में भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी है। ठीक है, तो हो सकता है इस रेंज से जो है कॉल में रिजेक्शन आ गया, और फर्दर ज़्यादा इसमें रिजेक्शन आए, तो बड़ा एसएल रखने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये अगर फॉल करेगा तो इसमें मूवमेंट आ जाएगी निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। अगर मेरा इसमें एसएल जाता है तो मैं एसएल बुक कर लूँगा, और बस आज के लिए काफ़ी है इतना। करीबन 2 लाख के आसपास का लॉस दिखा रहा है इसमें, इतना बहुत है। ठीक है, आज के लिए बंद कर देंगे, कल देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट जब तक क्लियर नहीं होती है, हो सकता है बाद में क्लियर हो जाए, लेकिन अभी के लिए इतनी ट्रेडिंग बहुत है। ठीक है, पैसा बनना होता है तो बन जाता है, और जिस दिन बाइंग में नहीं बनता है तो पहले एक ही दो ट्रेड बहुत हो जाती है, और वैसे भी अभी तो फोर्थ ट्रेड हो गई है, और ये बहुत हो गया है। तो देखते हैं। तो ट्रेडिंग में यही चीज़ होती है मेन फ्रेंड्स, अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को, ग्रीड को, जो सबसे ज़्यादा डिक्टेट करती है ट्रेडिंग में, जो लॉसेस का सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है आपका माइंडसेट। मार्केट तो क्लियर बताती है कि मैं जा रही कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है कई बार पिछले कुछ दिनों से, और ओआई का डाटा भी काम नहीं कर रहा है, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन और चीज़ें काम कर रही है, मार्केट रिजेक्शन दिखा रही है, मार्केट सपोर्ट दिखा रही है, जिस कुछ एरिया से जहाँ से सपोर्ट ले रही है, तो वहाँ से क्लियर एक अपना आइडिया आ जाना चाहिए कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। इसका मैं एक बार इसका डेल्टा देखते हैं इसका, कि 4950 के पुट का। ये
के जो 950 के पुट का डेल्टा है 30 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ से 30 रुपीज़ का मूव अगर आएगा, हाँ तो सही टारगेट लगा हुआ है वो यहाँ तक का, 87 तक का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूव आता है तो बहुत अच्छा मूव हम कैप्चर कर पाएंगे। में एक मुझे जो एक अपनी तरफ से जो मेरा मुझे प्राइजेक्शन की स्टार्टिंग, प्राइजेक्शन में जो मुझे एक अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन में मुझे जो गलती लग रही है ना, एक थोड़ी सा मुझे जो एक ये फील हो रहा है अंदर से कि ये जो गैप बचा था ना रेजिस्टेंस में, कि इसको फिल करने के लिए मार्केट ना चले जाए, इसी में कॉल में अच्छा मूव आ ना जाए, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस फेस कर रहा है कॉल का, और यहाँ से जो पुट सपोर्ट फील कर रहा है, अगर ये वाला व्यू सही हो जाए तो पुट में मूव आ जाए। देखते हैं कौन सा व्यू हम सही व्यू हमारा व्यू कौन सही व्यू हमारा व्यू अगर सही है तो हमें मार्केट रिवार्ड करेगी, और अगर हमारा व्यू गलत है तो मार्केट पनिश करेगी, और हमारा एसएल हिट हो जाएगा, आज की ट्रेडिंग हमारी यहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। मूवमेंट कैप्चर करना बहुत इजी होता है, ठीक है, बट ट्रेड्स को करना, सही टाइम पे उनमें एंट्री बनाना, और एक पीसफुली जो एक ट्रेडिंग होती है उसमें, और एक जल्दबाजी में फटाफट फटाफट ट्रेड्स लेने में बहुत फ़र्क होता है। एक पीसफुल माइंड के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और सही लीवरेज रखना बहुत ज़रूरी है। एसएल जाने वाला लग रहा है। प्राइस में बाउंस बैक आया है। कॉल ये जो एक रेंज बनाई थी इसने, यहाँ से सपोर्ट एरिया से यहाँ से सपोर्ट लिया वापस, ये जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट किया था, यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस ने, ठीक है। और यहाँ जो एक तरीके से सपोर्ट
लिया है प्राइस ने इसने, तो कॉल में मूवमेंट आती दिख रही है, एसएल ये हिट होने वाला है और आज की ट्रेडिंग हम क्लोज करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आज इतना ट्रेडिंग बहुत होता है, ठीक है। और 42.50 पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, आपको दिख रहा है अगर वीकनेस है मार्केट में, आपको दिख रहा है अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट में मूवमेंट उसी तरह की दिखनी चाहिए जिस तरह की स्ट्रेंथ है। अगर बाइंग की स्ट्रेंथ है तो कॉल में अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, और अगर पुट में स्ट्रेंथ है तो पुट में मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज इसमें समझने की सीखने की बात यह है कि हो सकता है पुट में मूवमेंट आए, पुट अपने सपोर्ट एरिया में है। अब अगर ये बढ़ता 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 दिख रहा है तो इस हिसाब से जो अगर यहाँ का इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो इस हिसाब से क्या है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है मूवमेंट है, ठीक है। और इसमें सेलिंग आ रही है, तो इसलिए इससे ऐसा पता लगता है कि इसमें वीकनेस है। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ निफ्टी 50 में यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है ऊपर की तरफ, तो ये भी इसमें भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो हमारी जो एक कैलकुलेशन थी, जो व्यू था, वो गलत हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मार्केट का आप नहीं बता सकते, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट, अभी देखो इसने ग्रीन बनाई है यहाँ हल्की सी, अगर मान लो यहाँ से ऐसे रिजेक्शन आ जाए, या फिर एक सेकेंड ऐसे रिजेक्शन आ जाए प्राइस में, ऐसे रिजेक्शन आ जाए प्राइस में, और इसमें भी ऐसे ही रिजेक्शन आ जाए प्राइस में, तो इन केसेस में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम हमारा व्यू सही हो जाएगा। तो जब हमारा व्यू सही होता है, जब हमारी क्या हमारी हमारा डिसीजन सही होता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, और जब हमारा डिसीजन सही नहीं होता है तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, हमारा लॉस होता है। अभी हमें अभी जो है 2 लाख के आसपास का लॉस इसमें पोजीशन पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से लॉस होता है अगर आप सही एंट्री नहीं बनाते हो और आप गलत व्यू या गलत दृष्टिकोण से आप ट्रेड करते हो, ठीक है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है इसका, और सीखने के लिए तो यही है। और अभी मैं अपना पूरा एनालिसिस आपको बता रहा हूँ साथ के साथ कि मेरा व्यू बता रहा हूँ कि इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए ट्रेड गलत हो जाए या लॉस जा रहा है ट्रेड में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट में काम कैसे करते हैं, मार्केट में आप अपना व्यू कैसे बनाते हो, मार्केट में आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हो, कैसे आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हो, कैसे आप प्राइस एक्शन देखते हो, इससे ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ से सीखने को मिल सकती है। देखो ये सपोर्ट एरिया में पुट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रिजेक्शन एरिया बना है यहाँ से, तो मैंने पुट में एंट्री बना ली, ठीक है। और यहाँ मुझे बहुत बड़ी रेड कैंडल दिखी इस रिजेक्शन से, इस सपोर्ट एरिया से, तो मैंने एक यहाँ पर पुट में पोजीशन बना ली, ठीक है। तो अपना जो है इस तरीके से एक आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिल रहा होगा। अभी यहाँ से कहना कि आपको एंट्री एग्जिट भी समझ आ रहा होगा कि आप किस तरीके से अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। बाकी मार्केट में अलग अलग तरह की मार्केट कंडीशंस होती हैं, जैसे अभी की जो मार्केट है वो एक तरीके से उसमें मूवमेंट है, कहीं ना कहीं 8-10 पॉइंट की मूवमेंट है। लेकिन कई बार मार्केट ऐसी भी होती है जहाँ 2 से 3 रुपए की भी मूवमेंट आसानी से नहीं आती है और मिलती भी नहीं है, ठीक है। उसमें सेलर्स को फायदा होता है, मोस्टली जो है ग्रीन छोटी छोटी बनती है, रेड बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, ठीक है। तो वही दोनों पुट साइड भी कॉल साइड भी इस तरह की भी कंडीशंस आती हैं, तो मार्केट की कंडीशंस को भी सीखना पड़ता है कि हाँ प्राइस में मोमेंटम किस किस तरह के होते हैं। और इसी तरीके से अपनी अपने स्किल को पॉलिश करते रहना पड़ता है ताकि आपके अकाउंट में पैसा आए जे जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो। अभी ये 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है, और अभी मेरा लॉस 265 के आसपास है, 2,65,000 के आसपास इसमें दिखा रहा है। और अभी मैं पोजीशन होल्ड किया हूँ क्योंकि अभी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है पुट में, 21,950 का पुट। इससे पहले मैंने कॉल प्लान की थी, और कॉल में जो है अभी
2 मिनट बाकी है और 2 मिनट के हिसाब से अभी उसमें रिजेक्शन दिख रहा है, बट बाउंस बैक आ सकता है प्राइस में वापस और एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल बन सकती हैं। तो अभी हम अपने व्यू पे काम करेंगे। जो मेरा प्रीवियस डे का जो व्यू था, टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किया था, उसके हिसाब से मार्केट खोल के एसएल हंट करने के लिए ऊपर की तरफ, ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आने के चांसेस थे और उसने ऐसा किया भी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि किसी सपोर्ट एरिया से, जैसे 48,000 से जैसे बैंक निफ्टी उठा था, उसी तरीके से 22,000 के लेवल से निफ्टी 50 उठना चाहिए ऊपर की तरफ वापस, और वैसा ही हुआ। ठीक है। ये लेकिन मार्केट ने सीधा गैप डाउन खोला तो वहां पर किसी को एंट्री नहीं दी पुट में। यानी कि एक पुट में ग्रीन कैंडल बनती, अगर वहां से प्राइस ऊपर खुलता, यहाँ खुलता, यहाँ खुलता और यहाँ से धीरे धीरे जो है प्राइस नीचे की तरफ मूव करता अगर, तो पुट में मूवमेंट मिलती। लेकिन ये मूवमेंट मार्केट ने नहीं दी। ठीक है। फिर यहाँ से सीधा जो उठने लगा ना प्राइस, इसमें लोगों को एंट्री दी है मार्केट ने। ठीक है। और इसमें भी क्लैरिटी नहीं दी, फिर क्लियर मूव नहीं आया। कैसे बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बना दी, फिर छोटी एक पिन बार बना दी, फिर रेड बना दी। तो इस तरीके से मूवमेंट मार्केट ने दी है आज। अब ये 50 रुपए के आसपास आ गया पुट का भाव, लेकिन अच्छी कैंडल नहीं है, इसमें भी मोमेंटम वाली नहीं है। सॉरी। तो ये चीज़ सीखने की है। अभी मैंने आपको कितना कुछ बताया होगा, अभी मैंने आपको एक रिकवरी गाइड के बारे में भी बताया था। और आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक क्लोज रिकवरी के एक प्रूवन सिस्टम आपको दे दूंगा कि आप कैसे उस सिस्टम के थ्रू अपने, अगर आप ट्रेडिंग को मैनेज करते हो, अपने माइंडसेट को मैनेज करते हो, तो आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो और आपको एक रास्ता मिलेगा। तो उस गाइड के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। और आप मुझसे अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लर्न या ट्रेड लिख के। और आप मेरी फ्री जूम को क्लासेस के लिए भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। संडे को मैं जूम क्लासेस जो कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ट्रेडिंग में आप जो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे सॉर्ट आउट करवा सकते हो। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। और देख सकते हो ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, और कोई ऐसा सीधे सीधा पैसा नहीं बनता है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में मोमेंटम रहती है, वॉल्यूम रहता है, बहुत तेज़ी से वन साइड मूव आने आते हैं, लॉस भी रिकवर हो जाते हैं सेम डे ही। बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। और एज ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स को ये दिक्कत रहती है, क्योंकि जब मोमेंटम ख़त्म हो जाता है तो बहुत तेज़ी से जो है दोनों तरफ के प्राइस गिरते हैं, कॉल के भी और पुट के भी। तो ऐसे में जो नुकसान झेलता है वो बायर ही झेलता है। ठीक है। ट्रैप प्राइस कोशिश कर रहा है, तो वेट करते हैं और क्या होता है। अभी जो है टोटल 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और 1 घंटा हमें हो चुका है ट्रेड करते हुए। और देखते हैं क्या होता है। और वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। अभी तो थोड़ा कोशिश तो कर रहा है प्राइस, लेकिन उस तरह की मूवमेंट नहीं है जिसमें कि क्लियर कट यहाँ से उठा ऊपर नीचे होके चला गया। ऐसे नहीं हो रहा है, वीकनेस दिख रही है इसमें। तो इसमें अगर ये डाउन खिंचा तो ले जाएगा एसएल, बट वेट करना हमारा काम है। और जो हमने हमारा एक्सपीरियंस बोलता है उस पर ट्रस्ट करना हमारा काम है। तो वो मैं कर रहा हूँ, और देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। ये मेरी लास्ट ट्रेड है, अगर इस ट्रेड में हमारा एसएल बुक होता है तो हम आज की ट्रेडिंग यही बंद कर देंगे, कल देखेंगे। मार्केट बहुत अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स, कुछ दिनों में, 3 से 4 दिनों में। और बहुत अच्छे हमें क्लियर मूव्स भी मिलेंगे। और जिनको मार्केट में एक्सपीरियंस है उनके लिए तो हर रोज़ मार्केट कहीं ना कहीं अच्छी ही रहती है, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। वो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं करते हैं। और इस तरीके से हमको भी ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग प्रॉफिटेबल हों और
आपको कॉन्फिडेंस आए अपनी ट्रेडिंग में, लोग आपको को भी जो है ये नेगेटिव ना साइड ना रखे कि यार तुम जुआ खेल रहे हो, ये है वो है, आपका तो पैसा लॉस ही होगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे मेरी पिछली ट्रेड्स में आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छा जो है मूव कैप्चर भी किए हैं। उससे आपको ये चीज़ सीखने को मिल सकती है कि मार्केट में सिर्फ लॉसेज नहीं होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। मैं अब पिछले जो मेरा फरवरी का मंथ था उसमें करीबन 25 से 26 27 दिन जो है मेरा, 28 दिन में 25 दिन के आसपास जो है मेरा उसमें प्रॉफिट था ट्रेड्स में सब में। और इसमें जो है अभी भी पिछले जो तीन, कल भी प्रॉफिट था, आज मेरा लॉस है ट्रेड में। तो हो सकता है ऐसे चला जाए, मैं बुक कर दूंगा। लेकिन इससे हमें सीखने को मिलेगा कि अपना ओवर ट्रेडिंग मत करो और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। और लॉसेस से घबराओ मत, और जो है हमेशा पेशेंसली शिकारी बनो, शिकार का वेट करो, ठीक है। तो इस तरह का माइंड सेट अपने अंदर आप बना के रखो। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका। ट्रेडिंग बोरियत हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा। प्राइस कुछ कहीं जा ही नहीं रहा है, ना तो ऐसे लीड कर रहा है, ना सही डायरेक्शन में जा रहा है। वेट करते हैं क्या होता है, जो पोजीशन नहीं चल रही है। इस तरह की मार्केट को ट्रेड करना काफ़ी टफ होता है जहाँ 10 10 रुपये का मूवमेंट आ रहा है। ऐसे में पता है क्या होता है, एक ऐसे में आप, जब इस तरह की मार्केट हो ना, ऐसे में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। अगर जितना ज़्यादा वो रहे ना, क्या बोलते हैं उसको, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में वो है, फ्लक्चुएशन है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। इसी आप ध्यान रखो, एंट्री आप छोटे प्राइस बनाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे बनाओ, उसके बाद वेट करो। ठीक है। 1 घंटे 18 मिनट हो चुके हैं हमें, और इतनी लंबी ट्रेड करना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। और ये मेरी चौथी ट्रेड है, फोर्थ। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ किसी भी हाल में। और अब लोग के लिए आई होप इससे, देखो सीखने के लिए आप पहले करो, माइंडसेट सीखने का ही रहना चाहिए आपको। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है ना कि आपको सीखना है, तो सीखने के बाद तो पैसा बनेगा ही ना। अगर आपको पता लग गया, समझ गए क्या हो रहा है, कैसे करना है, अगर वो इतना आसान होता तो हर किसी का पैसा बन रहा होता, ठीक है। तो मार्केट कम्प्लेक्स है, मार्केट की मूवमेंट्स कम्प्लेक्स है। आप
और ये क्या है, एक डाटा है प्योर। आप क्या ये चार्ट को देख रहे हो ना, ये कोई वीडियो गेम नहीं है ये। यहाँ पे प्राइस के अंदर जो मूवमेंट्स है ये एक तरह का प्योर डाटा है। आप यहाँ डाटा को एक डायग्राम के उसमें फॉर्म में देख रहे हो। आप उस डाटा को की मूवमेंट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप बस लकीरें देख रहे हो, नहीं। आप आप इसको एक्सप्लेन करो, इसको समझो कि ये क्या बोल रहा है, डाटा क्या बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना माइंड सेट डेवलप करो, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट बुल्ली सी लग रही है थोड़ी सी। मूवमेंट आई ना, अगर 22,100 तक की मूवमेंट भी आई तो मेरा एसएल कट जाएगा। लेकिन अभी आप प्राइस एक्शन की मूवमेंट देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, कितना कंफ्यूज करता है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो क्लियर आपको दिख जाती है क्या चीज़ है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप कंफ्यूज रहते हो यार, कभी रेड बन रही है कभी ग्रीन बन रही है, होगा क्या। कभी आपका व्यू थोड़ा सा आपको लगता है कि ये बुल्लिश ही है, फिर आपको लगने लगता है नहीं यार कहीं बेरिश है, नहीं। अपना व्यू आप क्लियर रखो हमेशा। और ये देखो मैं 47,800 के का लेवल जो था ना, मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस में बता दिया था कि 47,800 के लेवल तक जो है मार्केट जा सकती है, ठीक है। और 47,800 पे गई और यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक आया। इसको तोड़ नहीं पा रही है मार्केट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाएगी, हो सकता है इसे नीचे थोड़ा चली जाए, लेकिन जो 61% का लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी उस पर है। यानी कि यहाँ से बैंक निफ्टी तो तैयार बैठा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन निफ्टी 50 जो है ना, यानी कि मार्केट के कुछ सेक्टर्स हैं जो उसके पैर पकड़े बैठे हैं। इसके खुद के बैंक भी ऐसे हैं। अभी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में जो है एयू, स्मॉल फाइनेंस, फेडरल बैंक, ये अब ये तो ग्रीन चल रहा पूरा। एचडीएफसी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें है देखो मेन मेन बैंक में एसबीआई, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, इसमें तो काफ़ी अच्छी मूवमेंटम है। और पंजाब नेशनल बैंक में भी। तो बैंक निफ्टी जो है वो रेडी है कहीं ना कहीं। बचा हुआ है निफ्टी 50। इसमें अगर मोमेंटम आ जाती है निफ्टी 50 में, तो उसके बाद जो है बहुत अच्छा हमें कॉल साइड की ट्रेड्स, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलने वाली है बायर्स के लिए। तो इसलिए अपने लॉसेस को आप यहाँ से मतलब ज़्यादा लॉस मत होने दो। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन के लिए वेट करो। और अभी एक एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। 51 पे आ गया प्राइस, 3 मिनट का टाइम फ्रेम अभी इसमें बचा है इस ट्रेड को। और उसमें रिजेक्शन दिखने लगा है कॉल साइड। वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। अभी तो कुछ क्लियर है नहीं। तो अगर पुट में मूवमेंट आ जाती है और ये अब नीचे की तरफ प्राइस आता है, ठीक है, कि अभी जो कॉल बायर्स के एसएल हंट होने वाले हैं अगर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये कोस्ट टू कोस्ट निकलने का एक अपना एक मौका जरूर हो सकता है। तो 58 के आसपास की हमारी यहाँ पे एंट्री है। और अभी कोस्ट टू कोस्ट हम चल रहे हैं, एसएल के बहुत क्लोज चल रहे हैं। आप इसमें देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस यहाँ नीचे की तरफ फॉल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर पुट में मूवमेंट आ सकती है और वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। और अभी थोड़ा लॉस कम हुआ है 10-20 हज़ार के आसपास। वेट करते हैं क्या होता है। 1 घंटा 24 मिनट की ये ट्रेड हो चुकी है फ्रेंड्स। आपको मैं जो पिछली 3 ट्रेड लिया उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जब मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, मोमेंटम रहता है, तब आपको आपका व्यू आपका कैसे क्लियर होना चाहिए। देखो मार्केट ऑल टाइम लो पर थी तो मुझे कॉल साइड जाना ही था, ठीक है, तो मैंने कॉल बाय की। लेकिन कॉल में जब बहुत तेजी से बाइंग आई, मतलब सेलिंग आई, तो उसमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, उसमें मैंने एग्जिट कर दिया। तो मेन चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स के अपना माइंड आपका सुबह, ये जब जब आपने आपको पता है डाटा में वीकनेस है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पर कॉल सेलर बढ़े हैं एक लेवल पे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट वहाँ से नीचे जाएगी, क्योंकि सेलर अपना पैसा नहीं जाने देगा और वो मार्केट मूवर्स हैं।
जितना पैसा सेलिंग में लगता है उतना बाइंग में नहीं लगता है। इनके सबसे ज़्यादा पैसा सेलर्स के पास है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि मार्केट में आपको, जैसे मैंने कॉल में बाय करा, कॉल में एंट्री करी, तो फिर उस टाइम पे मुझे जब उस रेड कैंडल पे मैंने अपना एसएल बुक कर लिया, मैंने उसको होल्ड नहीं किया। ठीक है, मतलब मैंने दो ट्रेड करी, तीसरी ट्रेड मेरा, उसमें भी मेरा एसएल चला गया, तीसरी ट्रेड में भी मेरा मुझे एसएल हिट हो गया। तो लेकिन माइंडसेट मेरा क्लियर था कि मार्केट का डायरेक्शन मुझे क्लियर था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम इतनी थी कि मेरी कैपिटल या मेरा लॉस उस चीज़ को टोलरेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसमें एग्जिट कर दिया। अब अगर मेरे हिसाब से मार्केट चलती है इस ट्रेड में, तो मैं अपना उस पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो अपना उसमें मेरे को एडवांटेज किस बात की होती है इस कंडीशन में कि मैं अपना एसएल पहले से, अपना लॉस पहले से डिसाइड करके रखूं। क्योंकि मार्केट के अंदर, मार्केट तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी दे सकती है और बहुत ज़्यादा लॉस भी आपको दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन बाइंग में आपको पहले अपना जो है माइंडसेट में एक अपना लॉस, अपना रिस्क जो है वो क्लियर करके चलना चाहिए। तो पहली तीन ट्रेड आप, एक तो इसमें जो पहली तीन ट्रेड से ये सीख सकते हो कि व्यू कैसे कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्टिंग में इंट्राडे के लिए अपना व्यू बनाना किसी लेवल पे। क्योंकि जब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से उसने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, तो कॉल साइड जाना चाहिए था मूवमेंट, लेकिन नहीं गया। अब ये रिजेक्शन दिखा रहा है, अब पुट में सपोर्ट दिखा रहा है दोबारा से, लेकिन पुट में भी मूवमेंट अच्छे से नहीं आ रही है, और कॉल साइड में रिजेक्शन आ रहा है, वो भी सही से रिजेक्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका व्यू पे आपको लगातार चेंज होती है मार्केट के साथ, आपको अपने व्यू पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, और एसएल बुक करने पड़ते हैं। अगर आप एसएल बुक नहीं करोगे, आपकी कैपिटल ज़्यादा उड़ जाएगी और फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अब ऐसे में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है, या फिर जिनके पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है। तो इसीलिए ना लोगों को हमेशा ये माइंड सेट रखना चाहिए कि अपना जो है एसएल बुक कर लेना चाहिए, अपनी कैपिटल को बचाने पे उनका ध्यान होना चाहिए हर हाल में, स्टार्टिंग फेज में। और सबसे बड़ी बात होती है, जितना कम से कम ट्रेड करो जब तक आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना क्लियर हो, आपको रिजेक्शन एरियाज, बाउंस बैक एरियाज ना क्लियर हो कि कहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ से जो है मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आप पहले ही अपना क्लियर करके रखो। अब मार्केट बिल्कुल साइडवेज होगी, आप देख सकते हो। देखो, इसने पहले जो है पुट में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया, अब कॉल में फिर से बाउंस बैक दिखा दिया। और फिर पहले पुट में सेलिंग दिखा दी, कॉल में सेलिंग दिखा दी, लेकिन जो कॉल का प्राइस है वो होल्ड किए हुआ है अभी फिलहाल अपने आप को, जो हाई मारा था उसके पास। और पुट का प्राइस जो है बढ़ रहा है, बीच बीच में बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन वो अपने लो के, जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके पास पहुंच गया वापस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। सब इन्हीं चीज़ों से सीखना होता है हम लोगों को, इसी तरह की स्टडी होती है। अब मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ उसका पर्पज़ यही है कि आप लोग इस तरह की माइंडसेट को सीख सको। एक ट्रेडर इसी तरह की साइकोलॉजी से जो है अपनी ट्रेड्स को मैनेज करता है, अपनी ट्रेड को जो है उसमें एडजस्टमेंट्स करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी और स्किप किए बिना, थोड़ा थोड़ा करके आप देखो इस वीडियो को। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी हम वेट करते हैं अभी कि हमारा जो एसएल हिट होता है या फिर हमें कुछ टारगेट मिलता है। ठीक है। बोरियत बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, और ऐसे में अपनी एक सीट पे बैठे रहना बड़ा टफ हो जाता है। और इसलिए अपना जो है अपने साथ कुछ ना कुछ चाय पानी वगैरह लेकर बैठो, और ताकि आपको आपका लिक्विड आपका हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड आप रहो। ठीक है, वो मेंटेन रहे। जब मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी डाउन हो जाती है, इतनी मोमेंटम कम हो जाती है, तो खासकर इसी तरीके की मार्केट देखने को मिलती है। नहीं तो बहुत जल्दी टारगेट भी मिल जाते हैं और बहुत जल्दी आपके एसएल भी हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसका।
हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट रेड कैंडल बन गई है। मेरा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसमें वॉइस नहीं मिल पाएगी 1 मिनट से पहले की जो मैं अभी बोल रहा था। मेरा मुझे लगता है मेरा व्यू इस चीज़ में गलत हो गया है कहीं ना कहीं, कि मार्केट इसमें जो बैंक निफ्टी जो है एक स्ट्रेंथ में है कहीं ना कहीं। बार बार इसमें देखो, इस लेवल को छोड़ नहीं रहा है, प्लस हो रहा है बार बार, आया उठ गया, आया उठ गया। निफ्टी 50 कमज़ोर चल रहा था, ठीक है, निफ्टी 50 भी अब कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एसएल जा सकता है। और जो मेरा पुट का व्यू था कि किसी रेजिस्टेंस एरिया से वापस मार्केट अभी नीचे आ सकती है, क्योंकि एक साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ प्ले कर सकती है मार्केट, कि कोल बायर को दिखाएगी कि अभी तो ऊपर नहीं जा रहे हैं और थोड़ा और नीचे जाएंगे, ऐसा एक साइकोलॉजिकल उनको मोमेंटम दे के मार्केट में फिर वहाँ से प्राइस को बहुत तेज़ी से उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मोमेंटम यही है जो ये प्राइस में, ये जो इस तरह की रेड कैंडल्स बना रही थी मार्केट, तो अब जो है ये एसएल जाना चाहिए। और यहाँ से फिर एक कॉल साइड अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो तो एसएल हिट हो गया है अभी, 43.8 पे एसएल है, एसएल हिट हो गया है 43.80। अच्छा, रिवर्स हो गया प्राइस वहाँ से, एग्जैक्ट वहाँ गया नहीं है, अभी वेट करते हैं, ठीक है। हो हो सकता है एसएल हिट हो जाए, इसके बाद डे क्लोज कर देंगे। और मार्केट काफ़ी कॉम्प्लेक्स चल रही है आज, तो देखते हैं, नेक्स्ट डे ही देखेंगे। एसएल हिट हो गया, डे क्लोज, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको कुछ कुछ सीखने को मिला होगा कि अपना डिसिप्लिन फॉलो करो और आज ट्रेड को अपना बंद कर दो यहीं पे। और यही एक सही तरीका है कि जब आपका एक बार एसएल हिट हो जाए तो, और आपके 3 से 4 ट्रेड आपके गलत हो चुके हैं, तो उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका व्यू, आपका डायरेक्शन गलत है मार्केट को लेके, और वो क्लियर हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। इसलिए उसके लिए वेट करना चाहिए और उस दिन की ट्रेडिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और इसको ज़रूर कंप्लीट देखें इस वीडियो को, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। माइंडसेट को मेंटेन करना, साइकोलॉजी को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और ट्रेड को होल्ड करना प्रॉपरली। ट्रेड को कैरी करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ यही सीखना है कि अपनी ट्रेड को आपको आपको होल्ड कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जाती वहीं है जहाँ आप, अगर आपका एनालिसिस सही है तो जाती उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू।